धुंध से ढकी हुई पहाड़ियों के दरमियान बसे एक पुरसुकून गांव में दो भाई थॉमस और लियाम रहते थे। उनके घर के करीब गार था जिसकी कई कहानियां मशहूर थीं, जो पुरअसरार और कदीम रूहों की कहानियों की सरगोशियों में घिरा हुआ था। हर रात उनकी दादी उन्हें चूल्हे के पास उन बहादुर लोगों की कहानियां सुनाती जो उसकी गहराइयों में जाने की हिम्मत करते थे। एक शाम जब सब गांव वाले सो रहे थे, थॉमस, जो 2 साल बड़ा था अपने भाई से, वो अपनी आंखों में तजस्सुस की चमक के साथ लियाम की तरफ मुतवज्जे हुआ। लियाम, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस गार में वाकई क्या है? उसने नरमी से पूछा। लियाम, छोटा लेकिन इतना ही बहादुर, बेताबी से बोला, जी भाई। इस तरह गार की हैरान कुन साख के पीछे हकीकत को बेनकाब करने के लिए उनके दरमियान ताहा हुआ कि हम इस हकीकत को जानकर रहेंगे। अगली सुबह सवेरे जब सब गांव वाले सो रहे थे, भाइयों ने खामोशी से अपना सामान इकट्ठा किया। एक मध्यम चमकती हुई टार्च, कागज के पुराने स्क्रैप पर उजलत में तैयार किया गया नक्शा और नाश्ते का एक छोटा सा थैला जो उन्हें अपने सफर में बरकरार रखे। जोश और खरूश से धड़कते दिलों के साथ वो जंगल में चले गए जिसने उनके घर को घेर रखा था। रास्ता मुड़ा और कदीम दरख्तों में से मुड़ गया। सूरज की रोशनी ऊपर से छनती हुई जंगल के फर्श पर छाई हुई थी। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में दाखिल हुए, हवा ठंडी होती गई और सरसराहट वाले पत्तों ने जंगल के राजों को सरगोशी की। आखिरकार वो गार के दाखिली दरवाजे पर खड़े थे। एक खड़ी पहाड़ी के मुंह पर गार बना था, इसकी गहराइयों में छुपे हुए साए। थॉमस ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हुए लियाम को घबराहट की निगाहों से देखा। अज़्म के साथ आगे बढ़ने से पहले उन्होंने एक दूसरे को हौसला दिया। उनके कदम पथरीली जमीन पर नरमी से गूंज रहे थे। अंदर गार ने उनका इस्तकबाल एक खौफनाक खामोशी के साथ किया, जो सिर्फ पानी की हल्की बूंदों और उनके अपने कदमों की गूंज से गूंज रहा था। दीवारों पर साए रक्स करते थे और पत्थर में पुरअसरार अलामतें भोली बसरी तहजीबों की कहानियां सुनाती थीं। अपने रहनुमा के तौर पर अपनी टॉर्च लाइट के साथ वो तंग रास्तों और वसी चैम्बरों से गुजरते हैं, हर मोड़ नए अजायबात और चैलेंजों का सामना करते हुए। गहराई में उन्होंने मुहिम जोई की। गार ने उन्हें कदीम पुरअसरार और गैब की मौजूदगी की दुनिया में घेर लिया। फिर भी उन्होंने तजस्सुस और भाइयों के दरमियान बेसाख्ता बंधन को बढ़ावा दिया, जो हर गुजरते लम्हे के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक गुजरे हुए जमाने के आसार दरियाफ्त किए, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, धुंधली पेंटिंग्स और नक्शो निगार जो तवील अरसे से भूल जाने वाली रसूमात की तरफ इशारा करते थे। जैसे ही वो गार के कल्ब के करीब पहुंचे, एक आसमानी चमक में नहाए हुए एक हुजरे ने उनका इस्तकबाल किया। दीवारों में क्रिस्टल सितारों की तरह चमक रहे हैं। पत्थर के फर्श पर मशहूर कुन नमूने बन रहे थे, जहां एक कदीम नमूना पड़ा था, गार के पुरअसरार माजी की अलामत। एक साथ उन्होंने हैरत और तवज्जो के साथ नमूने का मुताला किया, इसके पेचीदा नक्शो निगार को समझा और उसके मकसद पर कियास किया। इस लम्हे, खामोशी और अपनी आवाज़ों की गूंज के दरमियान उन्होंने गार की दीवारों में बने हुए तारीख से गहरा ताल्लुक महसूस किया। हिचकिचाते हुए उन्होंने वापसी का सफर शुरू किया, समेटते रास्तों से अपने कदमों को पीछे हटाते हुए और राहत और हैरत के मुरक्कब के साथ सूरज की रोशनी में उभरे। वो घर की तरफ चल पड़े। उनके दिमाग अपनी मुहिम जोई की कहानियों से गूंज रहे थे और दिल भाईचारे के बंधन से भरे हुए थे, जो उनकी मुश्तरका हिम्मत से मजबूत हुए थे। गांव में वापस उन्होंने अपनी कहानी दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर की। मुख्तलिफ नमूना को फ़ख्र से उनकी बहादुरी और दरियाफ्त की अलामत के तौर पर उन्होंने जाहिर किया। उनकी कहानी गांव की रवायत के ताने बाने में बनी हुई है, जिसे कहानी सुनाने वालों ने आने वाली नस्लों को आग के गिर्द सरगोशी करते हुए सुनाया, जो इन लोगों के अंदर मौजूद हिम्मत का सबूत है, जो पुरअसरार को तलाश करने की हिम्मत रखते हैं।